अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे। जहाँ भी आप रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज हम बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। इससे आपकी जो कमर दर्द होगी, जोड़ों में दर्द होगा, सर में दर्द होगी, कहीं भी दर्द होगा वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत यूनिक सी जो आज की मैं टिप है आपको आज की जो ये रेसिपी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आपको अच्छी लगेगी ये। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये 3 जो है ना वो चीज़ें ले ली हैं। यहाँ पे ये हैं चारों मगज़। मगज़ जो हैं वो हमारे जो जिस्म के लिए हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी स्किन के जितने भी डार्क सर्कल होते हैं, छाइयाँ होती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, चेहरे के निशानात को ख़त्म करता है। तो ये है कोकोनट, इसको मैंने क्रश कर लिया था। ये मैंने आधी कटोरी यानी कि आध पाव के करीब हैं। इसको हम ले लेंगे। मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और ये तीनों चीज़ें इतनी पावरफुल हैं, आज इनसे एक ऐसा जादुई नुस्खा तैयार करेंगे कि आप बिल्कुल जो है वो हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पाव जो है ना वो बादाम लिए हैं। बादाम को आपने इसमें पीस लेना है क्योंकि ये आपसे ब्लेंड नहीं होंगे, ब्लेंडर में ये ब्लेंड नहीं होंगे। इस वजह से मैंने इसकी मदद से इसको जो है ना ये एक पाव के करीब हैं। तो इसको मैंने इसमें अच्छे तरीके से बारीक करके फिर उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो आपने वीडियो में साथ रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और आपको इसी तरीके से सारी समझ आएगी कि हमने इसको कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो बादाम जो है इसके बहुत से फ़वाइद हैं। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद है। और ये बादाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो मिक़दार में इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन ई भी मौजूद होता है इसमें और इसे हम डाइट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो चारों मगज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए फ़वाइद हैं। इसमें ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन के डार्क सर्कल, छाइयों और झुर्रियों से आपको महफूज रखता है। तो इसे मेलन सीड भी कहा जाता है। तो ये हमारी जिस्म में मौजूद कमज़ोरी को बहुत हद तक ख़त्म कर देता है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो आज इससे हम एक ऐसा ज़बरदस्त टोटका मैं आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे मेरे जो बादाम हैं और साथ में जो चारों मगज़ हैं वो मैंने इस तरह इसको पीस लिया था और अब मैं आपको इसको ब्लेंड करके बताऊंगी कि आप इस पाउडर को कैसे इस्तेमाल करोगे, इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है सारा तकरीबन हो चुका है, थोड़ा सा ये रिमेनिंग में है तो इसको भी हम लोग बारीक पीस लेंगे ब्लेंडर में। अब मशीन का ज़ोर नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी इसमें ये ब्लेंड हो जाएगा। वैसे भी जो चारों मगज़ होते हैं वो ड्राई होते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं। जो बादाम होते हैं उसमें रोगन होता है, इस वजह से वो ब्लेंड नहीं होते। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको कूंडी और डंडे में ही बारीक कीजिएगा। इसको बाज़ लोग तो इसको मुताहर भी बोलते हैं, बाज़ लोग इसको दोरी बोलते हैं, दोरी और डंडा या फिर दोरी और मुताहर। तो जो भी आपको अच्छा लगे या जिस तरीके से आपको समझ आए मैंने आपको दिखाई है। मेरे पास ये सीमट की मौजूद है तो इसी तरीके से इसमें जो है वो इजीली हम लोग अपने मसाला जात भी क्रश कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भी क्रश कर सकते हैं। अच्छा, तो एंड पे हमारा ये पाउडर जो है वो रेडी हो गया है। तो इसमें मेरे पास जो भी नारियल था, कोकोनट था, इसमें मैंने क्रश किया हुआ था। ये ड्राई था, खुशक, इसमें कच्चा नहीं डालना आपने। तो इसमें खुशक जो है ना वो पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा अवेलेबल। ईज़िली जो है वो हर मार्केट में होता है। ज़्यादा जो है पंसार की दुकान पे ये मिल जाता है इजीली। तो अच्छे मार्ट पे भी ये अवेलेबल होता है। और ये आधा पाव आपने लेना है नारियल और आधा पाव ही लेना है आपने चारों मगज़ और एक पाव के करीब आपने लेने हैं बादाम। तो अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसको खुशक जार में आपने इसको महफूज करके रख लेना है। ये इजीली आपका पूरा 1 महीना जो है वो निकल जाएगा इससे। तो बहुत ही कम पैसों में ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो चीज़ है ना वो हमारी तैयार हो गई है बनके। तो अब आपने क्या करना है, इसको
अच्छा, तो रोज़ाना आपने इसको रात में सोने से पहले नीम गर्म दूध में 1 कप में 1 से 1.5 चम्मच जो है वो इसमें मिक्स कर लेना है। आपने ये पीना है रात को सोने से पहले। इसका अगर आपको जायका अच्छा ना लगे तो आप इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हो, वो भी इसमें हम बारीक जो है वो पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने विदाउट शुगर बनाया है ये। तो शुगर के लिए जो है वो आप मिश्री ऐड कर सकते हो, उसका कोई भी नुकसान नहीं है, वो शुगर वाले पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर वैसे ही जिनको शुगर नहीं है उन्होंने इस्तेमाल करना है तो वो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच, ज़्यादा चीनी आपने ऐड नहीं करनी है। बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरे कहने पे आप लाज़मी ये बना के रखें अपने घरों में, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा इसका दूध। जो बच्चे सादा दूध पीना पसंद नहीं करते वो ये दूध बहुत ही शौक़ से पियेंगे। और साथ में क्या करना है, आपने सेब का मुरब्बा लेना है। सेब का मुरब्बा आपने डेली जो है ना वो, ये मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, एक जो है वो आपने टुकड़ा रोज़ 1 कप के साथ ये टुकड़ा 1 खाना है आपने सेब का मुरब्बा। इससे जो है वो आपके जिस्म में एनर्जी भी आएगी और आपके जिस्म में क़ुव्वत व मदाफ़त में भी इज़ाफ़ा होगा। और आपकी जितनी भी दर्द वग़ैरह है, कमर दर्द है या घुटनों में दर्द है या मोहरों का मसला है या कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो उसमें ये हमें बहुत ही मुफ़ीद साबित होगा। तो वैसे भी हमारी ये स्किन को भी ग्लो करता है और हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। आप रोज़ाना इसका जो है वो इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाज़मी करें। मेरी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।